नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल स्टडी पॉइंट अभी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं भारतीय इतिहास के दिल्ली सल्तनत से लोधी वंश के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिंदी में शेयर कर रहा हूँ, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, सीपीओ, रेलवे यूपीएससी और सभी स्टेट एग्जाम आदि परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसमें हम आपको लोधी वंश के सभी पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने आपको मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी और गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सिंघिया वंश ये सभी करा दिए हैं। आज हम आपको लोधी वंश करा रहे हैं। सभी क्वेश्चन की हम एक्सप्लेनेशन करते चलेंगे। आओ पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सिकंदर लोधी का मूल नाम क्या था? सिकंदर लोधी का मूल नाम निजाम खान था। और इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। सिकंदर लोधी का मूल नाम निजाम खान था। सिकंदर लोधी 1489 से 1517 लोधी वंश का शासक था। उन्होंने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की। सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा की स्थापना की थी। उन्होंने 1506 में अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दी थी। उलुग खान या जोना खान मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम था। फरीद शेरशाह सूरी का बचपन का नाम था। क्वेश्चन नंबर 2, इब्राहिम खान लोधी का मकबरा में तहसील कार्यक्रम के पास स्थित है। इब्राहिम लोधी का मकबरा पानीपत में तहसील कार्यक्रम के पास स्थित है। इब्राहिम लोधी लोधी दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश का अंतिम शासक था, जिसने 1517 से 1526 तक शासन किया। 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर ने उसे हरा दिया और मार डाला, जिससे भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। उसका मकबरा हरियाणा के पानीपत में एक ऐतिहासिक इमारत के रूप में स्थित है। इसे 1526 से 27 में उसके पुत्र सिकंदर लोधी ने अपने पिता की मृत्यु की याद में बनवाया था। यह मकबरा पानीपत में तहसील कार्यक्रम के पास स्थित है, जो जिले का एक सरकारी प्रशासनिक केंद्र है। यह मकबरा लोधी वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है, जिसमें एक चौकोर योजना, एक गुंबद और जटिल पत्थर की नक्काशी और सजावट है। चरखी दादरी हरियाणा के भिवानी जिले का एक शहर है, जो पानीपत से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह अपनी औद्योगिक और कृषि गतिविधियों के लिए जाना जाता है। यमुनानगर हरियाणा के यमुनानगर जिले का एक शहर है, जो पानीपत से लगभग 80 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी। इस लड़ाई में इब्राहिम लोदी को द्वारा हराया गया था। इस लड़ाई में इब्राहिम लोदी को बाबर के द्वारा हराया गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया। पानीपत का प्रथम युद्ध मुगल आक्रमणकारी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। इसमें मुगल साम्राज्य की शुरुआत को चिन्हित किया, यानी बाबर ने लोदी को हराया और दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर लिया। पानीपत हरियाणा का एक शहर है। पानीपत का दूसरा युद्ध यह 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया। यह अकबर और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में अकबर ने हेमू को हराया था। पानीपत का तीसरा युद्ध पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया। यह पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के अधीन अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। अब्दाली ने यह लड़ाई जीती। युद्ध में एक शक्ति शून्य का नेतृत्व किया। इसके कारण बाद में भारत पर ब्रिटिश विजय प्राप्त हुई। इंपोर्टेंट पॉइंट्स, अकबर 1542 से 1665 तक 1605 तक अकबर का शासक रहा। उसने 1556 से 1605 तक शासन किया। उन्होंने फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया और 1569 में इसे अपनी राजधानी बनाया। गेट पर बुलंद दरवाजा बनाया गया था। उन्होंने 1582 में एक नए धर्म दीन इलाही की शुरुआत की थी। अबुल फजल ने अकबरनामा नाम अपनी जीवनी में लिखा। उनके 9 दरबारियों को नवरत्न कहा जाता था। वे टोडरमल, अबुल फजल, ख्वाजी, बीरबल, तानसेन, अब्दुल रहीम खाना ए खाना, मुल्ला दो प्याजा, राजा मान सिंह और फकीर अदियाओ दीन थे। ये नवरत्न थे, अकबर के दरबार के नवरत्न थे। उन्होंने एक हिंदू राजकुमारी हरकाबाई से शादी की, जिन्हें आमतौर पर जोधाबाई के नाम से जाना जाता है। 1568 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ के ऐतिहासिक किले पर कब्जा कर लिया। उसने 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप को पराजित किया। उसने 1563 में हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा का कर समाप्त कर दिया।
उसने 1564 में जजिया कर को भी समाप्त कर दिया। उन्होंने कुलीनता और सेना को व्यवस्थित करने के लिए मनसबदारी प्रणाली या पदधारक प्रणाली की शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 4। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध मुगल आक्रमणकारी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। इसमें मुगल साम्राज्य ने शुरुआत की, यानी अकबर ने लोदी को हराया और दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर लिया। यह अकबर के बारे में हमने पढ़ लिया है पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शासक ने आगरा शहर की स्थापना की? सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा के वर्तमान शहर की इमारत को चालू किया। सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत के एक अफगान सुल्तान थे। उन्होंने 1489 और 1517 के बीच शासन किया। वह अपने पिता बहलोल लोदी के उत्तराधिकारी बने। लोदी फारसी भाषा में कवि भी थे। उन्होंने 9000 श्लोकों का एक दीवान तैयार किया था। लोधी वंश के बारे में 1451 ईस्वी में से 1526 तक दिल्ली सल्तनत पर लोधी वंश ने शासन किया। लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का पांचवा और अंतिम वंश था। इससे पहले गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश आ चुके थे। इनकी स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। 1517 में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई। उनके बच्चे इब्राहिम लोदी को उत्तराधिकारी बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6। खतौली 1517 में युद्ध में मेवाड़ के राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान लोदी को हराकर और उसे कैद कर लिया और फिर फिरौती वसूलने के बाद उसे रिहा कर दिया। बहलोल लोदी को बहलोल लोदी को राणा सांगा ने कैद कर लिया और फिरौती वसूलने के बाद रिहा कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोधी राजवंश का संस्थापक था। लोधी राजवंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। लोधी वंश की स्थापना बहलोल खान लोदी ने की थी। लोधी वंश एक अफगानी राजवंश था। लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था, जिन्होंने 1451 से 1526 तक शासन किया। सिकंदर लोधी, जो बहलोल का बेटा था, उसने 1504 में शहर आगरा की स्थापना की। इब्राहिम लोधी सिकंदर लोधी का पुत्र था और वह दिल्ली का अंतिम लोधी सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लोधी वंश की स्थापना सिकंदर लोधी के द्वारा की गई थी। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी के द्वारा की गई थी। बहलोल लोधी लोधी वंश के संस्थापक थे। वह पश्तून लोधी जनजाति के सरदार थे। वह 1451 में सुल्तान बन गए थे। वह पहले अफगानी सुल्तान थे। उसने बहलोल सिक्के नामक नए तांबे के सिक्के चलाए। उसने गवर्नर संथाल, सकीट और मेवात पर विजय प्राप्त की। उसने 1489 तक दिल्ली पर शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस लोधी शासक ने भूमि को मापने के लिए गज सिकंदरी की शुरुआत की? सिकंदर लोधी ने भूमि को मापने के लिए गज सिकंदरी की शुरुआत की। सिकंदर लोधी बहलोल लोधी के पुत्र थे, जिन्होंने बिहार और पश्चिम बंगाल पर विजय प्राप्त की थी। उसने आगरा शहर की स्थापना की और अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर लिया। उन्होंने खेती और खेतों को मापने के लिए 32 अंकों की गज सिकंदरी की शुरुआत की थी। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया। किस शासक ने आगरा शहर की स्थापना की? आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा के वर्तमान शहर की इमारत को चालू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना? इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान 1517 ईस्वी में बना। सिकंदर लोदी का मूल नाम क्या था? सिकंदर लोदी का मूल नाम निजाम खान था। सिकंदर लोदी का मूल नाम निजाम खान था। सिकंदर लोदी 1489 से 1577 तक लोदी वंश के शासक रहे, जिन्होंने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की। उन्होंने 1506 में अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की। उलुग खान और जोला खान मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम था। फरीद शेरशाह सूरी का बचपन का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन। आगरा शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक ने की थी? आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। सिकंदर लोदी का जन्म 17 जुलाई 1458 ईस्वी में हुआ था। उनका असली नाम निजाम खान था। वह दिल्ली सुल्तान बहलोल लोदी के दूसरे पुत्र थे,
सिकंदर लोदी की मां हिंदू संप्रदाय से थी और हिंदू सुनार की बेटी थी। वह दिल्ली सल्तनत के लोदी राजवंश के दूसरे और सबसे प्रसिद्ध राजा थे। अंतिम लोधी शासक इब्राहिम लोदी को द्वारा पराजित किया गया था। अंतिम लोधी शासक इब्राहिम लोदी को बाबर के द्वारा पराजित किया गया था। लोदी को दौलत खां लोदी के इब्राहिम लोदी को हराने के लिए आमंत्रित किया था। बाबर ने दौलत खां लोदी को हराने के लिए आमंत्रित किया था। बाबर उमर शेख मिर्जा का सबसे बड़ा पुत्र था और 1495 ईस्वी में 12 वर्ष की आयु में फरगना के सिंहासन पर बैठा। वह समरकंद को जीतना चाहता था, लेकिन उसे अपने रिश्तेदारों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। इब्राहिम लोदी एक बहुत ही क्रूर और उच्च नेतृत्व वाले शासक थे, जो अपने अत्याचारों के लिए जाने जाते थे। ये बाबर थे। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भाई चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।